डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर क्लास 8 का, वो भी सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इस कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, हर चीज़ डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो है, इसमें पूछा गया है राइट इन ब्रैकेट द वर्ड्स गिवन डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड के साथ में जो वर्ड है वो आपको बताना है। तो देखो, स्कूल, कूल, रूट, ऊ, अब ये पुअर आ रहा है, पुअर, और ये बोले स्कूल, कूल, रूट, पुअर। तो ये पुअर जो है ना, ये आपका इसमें डिफरेंट साउंड वाला ऑप्शन हो गया। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन फॉर द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, ही इज सिटिंग डैश ए चेयर। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, ही इज सिटिंग ऑन ए चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन वाला ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले मैं आपको ये दो चीजें बता दूं। पहला ये कि आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अर्धवार्षिक पेपर है, ये फुल आंसर बताया गया है। हाँ, हमारे पास जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं या समझाए जाते हैं, उनके क्वेश्चंस को पूरी तरह से डिस्कस किया जाता है। पूरे क्वेश्चंस को हमने आंसर सहित बना दिया है, उनको जरूर देख लें। और एक भी आंसर छोड़ा नहीं है, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। आपके अर्धवार्षिक की तैयारी कराई जा रही है, आने वाले समय में वार्षिक तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोग अर्धवार्षिक में बढ़िया तरीके से यहाँ पढ़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर आप विजिट करते हैं और साथ ही साथ उन प्रश्नों को समझते हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपका एक्टिवमेंट यानी कि यहाँ पर आके पढ़ना उचित रहा, तो आपके वार्षिक परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दिए जाएंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और 100% आते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और यहाँ पर आपका फिर से स्वागत किया जाएगा जब आपकी वार्षिक परीक्षा होंगी। अभी आप अर्धवार्षिक परीक्षाओं के जो जो प्रश्न पत्र डाले गए हैं उसको देख लें। ये हिंदी है आपका, और इसके बाद जो है हमने एक और विषय आपका डाल दिया था, उसका नाम है आपका, आप अच्छी तरह से जानते हैं, साइंस। ठीक है, विज्ञान। विज्ञान जो है हमने इसको भी आपका कंप्लीट करा दिया था। आप देख पा रहे हैं ये जो विज्ञान विषय है, इसको भी मैंने कंप्लीट कराया था। तो इसमें भी हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने लिख करके बताया है कि आपका जो भी प्रश्न है, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं है। केवल क्वेश्चन नहीं बताए हैं, केवल प्रश्न पत्र नहीं दिखाया है, उसका आंसर भी दिखाया गया है, जो कि इस चैनल की खासियत है। बाकी यूट्यूब में कहीं भी आप लोगों को एक दो चार प्रश्न बताए जाते हैं, बाकी कोई प्रश्न पूरे नहीं बताता, और यहाँ पर सारे प्रश्न बताए जाते हैं। तो आप भी अपना प्रश्न पत्र, आपके जैसे भी अर्धवार्षिक पेपर होंगे, तो आप भी अपना प्रश्न पत्र भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, तीसरा नंबर देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया आपसे अच्छा, इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है, फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स डैश ए वेल। तो फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू, क्या हो जाएगा, इनटू ए वेल, इनटू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कुएं में गिर गया तो इनटू बोलते हैं। ठीक है, इनटू, तो इनटू ए वेल आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का यूज आपको करना है, इसमें करेक्ट प्रोनाउन आपको यूज करना है। ठीक है, तो करेक्ट प्रोनाउन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, द मैन रेज डैश आईब्रोज। तो द मैन है ना, तो मैन क्या है, अकेला है। अगर वो अकेला है तो उसके साथ क्या आता है, हिज आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे औरत होती, वुमेन होती, तो उसके साथ में हर आता। लेकिन यहाँ पे मैन है, अकेला है, तो इसलिए हिज आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज आईब्रो। उसने अपनी आईब्रोज को जो है ऊंचा किया। हम नहीं देखते हैं अपनी आईब्रो, आंख को उठा करके, तो उस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन में, इज देयर डैश इन द रूम। तो इज देयर एनीबडी इन द रूम, एनीबडी आएगा। ठीक है, समबडी नहीं आ सकता है। ठीक है, और आपका एवरीवन नहीं आ सकता, और आपका एवरीबडी नहीं आ सकता। अच्छा, एनीबडी ये अलग अलग लिखा है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। ठीक है, एनी बॉडी नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग अलग लिखा है। ये अगर ये एनी बॉडी एक साथ होता तो आता। तो यहाँ पे हमारा सम बॉडी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सम बॉडी। इज देयर समबडी इन द रूम, तो यहाँ पे आ जाएगा सम बॉडी। ठीक है, ध्यान रखना कि ये अलग अलग दिया गया, एनीबडी नहीं आता है, एनीबडी नहीं आएगा, एनीबडी एक साथ होता तो आता। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स जो है आपको यहाँ फिलअप्स में भरना है। तो सी वॉज ब्रॉट टू द सोर बाई इवेब। अब द और ए कहाँ पे आ रहा है, द और ए ओ ऑप्शन में है। ठीक है, ध्यान रखना। सी वॉज ब्रॉट टू द सोर बाई इवेब, वो किनारे पर जो है वो कैसे लाई गई, एक वेव धारा के द्वारा लाई गई। उसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन इसमें, माई अनदर रीड्स। यहाँ पे अनदर नहीं होगा, मदर होना चाहिए, माई मदर। ठीक है, यहाँ पे माई
मदर रीड्स, अब रीड्स आ गया ना, SEIS लग गया, तो यहाँ पे रामायण है, ठीक है। तो माई मदर रीड्स, और रामायण कितने हैं पूरे हिंदुस्तान में या पूरे संसार में? एक ही है। तो ये जो चीज़ एक होती है अपने आप में विशाल होती है, उसके आगे लगा देते हैं द। तो माई मदर रीड्स द रामायण, ठीक है। ए और एन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म बताना है। सी यूजुअली, यूजुअली मतलब रोजीना, हमेशा की बात हो रही है, तो सी अकेली है। अगर अकेली है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, यूजुअली मतलब प्रेजेंट टेंस हो रहा है। स्पीक है तो सी के साथ हमेशा SEIS लगता है, तो यहाँ पर आपका जो है सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीक्स, ठीक है। स्पीक्स, सी स्पीक्स हिंदू यूजुअली, ठीक है। और स्टिल यू डैश ए वेरी लार्ज वेव, तो स्टिल यू हैव, बी मतलब होना, और बी का हमारे को फॉर्म बताना है, क्योंकि यहाँ पर हैव आ जाएगा, ठीक है। स्टिल यू, यू के साथ हैज तो आएगा नहीं, तो स्टिल यू हैव ए वेरी लार्ज वेव, आपके अंदर बहुत बड़ी धारा है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, ए सुनामी डैश ए वेरी लार्ज वेव, तो यहाँ पे भी क्या है, ए सुनामी क्या हो जाएगा, हैज़ ए वेरी लार्ज वेव। तो यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे हैव आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ आएगा, क्योंकि ये सुनामी है, और सुनामी जो है 50 तरह की नहीं है, एक ही सुनामी होती है, तो हैज़ आ गया, सिंगुलर है। ए सुनामी हैज़ ए लार्ज वेरी लार्ज वेव, तो यहाँ पे बी का जो है यहाँ पे आ जाएगा हैव, ठीक है, जो मैंने ब्लैंक स्पेस में, और यहाँ पे आ जाएगा हैज़। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्पीक्स, ठीक है, फ्लैंक फिलिप्स में। और ही डैश टू अजमेर यस्टरडे, तो गोस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही गोन टू अजमेर यस्टरडे, ही गोन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही गोन, है। ही वेंट टू अजमेर यस्टरडे, ठीक है, ही गोन टू, यहाँ पे गोन आ जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर गो नहीं आएगा, क्योंकि हैज़ हमें हेल्पिंग वर्ग लगाना पड़ेगा, तो गो का है यहाँ पे वेंट हो जाएगा, क्योंकि ही हैज़ गोन यहाँ पे नहीं आएगा, बाई मिस्टेक बोल दिया मैंने, यहाँ पे आएगा आपका वेंट, ठीक है, इसको करेक्ट करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट। ही वेंट टू अजमेर यस्टरडे, तो यहाँ पे वेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, प्लूरल में बहुवचन भरना है, तो वीवर का क्या हो जाएगा, वीवर्स हो जाएगा, ठीक है, VIEWERS, ठीक है, वीवर्स। और यहाँ पे जो है, आई एम ग्लेड दैट यू एंड द चाइल्ड, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन, बहुवचन क्या होता है, चिल्ड्रेन, ठीक है ना, तो चाइल्ड का चिल्ड्रेन लिखोगे, तो ये बहुवचन होते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ, तो आपको जो है विपरीतार्थक शब्द लिखना है। लेडी का क्या होगा, जेंट्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जेंट्स, लेडी का जेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे जेंट्स भी लिख सकते हैं। और बुल का क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। जैसे कि आपका क्या कहते हैं हम गाय का क्या होता है उल्टा, तो गाय का होता है आपका जो बुल बोलते हैं, जिसको फॉक्स क्या बोलते हैं उसको, गाय बछड़ा, काऊ होता है, ठीक है। प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंस जो है आपका राजा होता है, प्रिंसेस हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा प्रिंसेस। और यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, मोर का क्या हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा, और या फिर लेस भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, राइट द अपोजिट ऑफ द ईच वर्ड, अब आपको अपोजिट बताना है। यूजफुल का यूजलेस हो जाएगा, यूजलेस। अगली का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, BEAU, ब्यूटीफुल। और आपका जो है सैड का क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। और हॉट का क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग IIVE और NES, दोनों में से कोई एक है, तो यहाँ पे कलेक्ट का क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा। हमने आई लगा दिया, IVE लगा दिया, कलेक्टिव हो गया। और हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, हैप्पी। अब यहाँ पे जो हैप्पीनेस है ना, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका वाई हट के NESS हो जाए, हैप्पीनेस। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं यहाँ पर, राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बिलो, गिवन बिलो। द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, तो उसको बोलते हैं आइसलैंड, ठीक है, हो जाएगा आइलैंड, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख दो, आई पहले से लिखा हुआ है, और फिर आपको आगे का भरना था यहीं पर। इसी तरह से ए पर्सन हु लिव्स इन विलेज, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रामीण या विलेजर, तो आपका हो जाएगा विलेजर। और नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें सेलेक्ट करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे सीधा सीधा आप तो हमेशा रोजीना बोलते हो, सुबह शाम बोलते हो, स्कूल में रहते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मे आई कम इन सर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कुड, मैं तैर सकता अगर मैं जवान होता, तो यहाँ पे कुड आएगा, कैन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है, इसमें हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। सुपरलेटिव, विग का हो जाएगा क्या, विगेस्ट, और आपका फैट क्या क्या हो जाएगा, फैटेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके जो सुपरलेटिव बना देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, यानी कि जो है आपको पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को जो है यहाँ तक पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद में आपको जो है इसके आंसर्स देने हैं। तो आप पैराग्राफ एक बार पढ़ के खुद समझे, मैं आंसर जब बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, वेन वाज कबीर बोर्न, ठीक है, यह आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे, इस स्टोरी को अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे लिखा है, ही वॉज बोर्न मोर देन 500 ईयर्स एगो, बस इतना ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे कबीर वाज बोर्न मोर देन 500 ईयर्स एगो, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बी पार्ट, व्हाई डिड नीरू एंड नीमा स्टॉप नियर द पूल। तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे नीचे की तरफ यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे, नीमा वाज फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी सो दे स्टॉप नियर द पूल, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर, इसका आपका बी पार्ट का। ए पार्ट का ये आंसर है, ठीक है, ए का यहाँ से लेकर यहाँ तक आप, और बीच में आपको ये क्वेश्चन में से जोड़ लेना है, कबीर वाज बॉर्न। और यहाँ पर भी आपका नीरू एंड नीमा स्टॉप नियर द पूल बिकॉज दे फीलिंग हॉट एंड थर्स्टी, आप ये भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट ये पूरा का पूरा पैराग्राफ भी उतार दोगे तो भी गलत नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बी। और इसका सेकंड पार्ट का जो ए पार्ट है, राइट वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे आपका पूछा गया है, कार्ट पुल्ड बाई ऑक्सेन, तो उसको क्या बोलते हैं, बुल कॉट। यहाँ पे देखो, ब्लॉक कॉट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बी से स्टार्ट करना है, यहाँ पे पहला अक्षर भी दिया हुआ है कि आपको क्या स्टार्ट करना है, बी से, तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में ही, तो BULLOCK, और फिर कार्ट भी आपको यूज करना है, यहाँ पे आ जाएगा कार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का जो होता है वो वीक हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको वीक लिखा है, तो इसका हो जाएगा अपोजिट, वीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ पे गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी थ्री, यानी कि कोई भी तीन के आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे चार प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से तीन के ही आंसर आपको देने हैं, मैं चारों के आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द आंट्स प्रिंसिपल। आंट एंड द क्रिकेट जो है क्वेश्चन आपका चैप्टर, उससे पूछा गया है कि आंट्स का प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंट्स का प्रिंसिपल है सेव एनफ फॉर द फ्यूचर। ये सिंपल सा एक फ्यूचर, सेव एनफ फॉर द फ्यूचर, या तो आप ये लिख देंगे इतना तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं जो आपके पूरे बुक के अंदर जो एक छोटी सी स्पेशल लाइन दी गई, नीदर बोरो और नोर लैंडर बी इज द आंट्स प्रिंसिपल, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या पहले आप लिख सकते हैं, आंट्स प्रिंसिपल इज नेदर ए बोरोवर और नोर ए लैंडर बी। तो भविष्य के लिए पर्याप्त बचत कीजिए, या और या उसका मतलब क्या है, ना तो उधार लेने वाला हो और ना ही ऋण देने वाला, यही चींटियों का सिद्धांत है। इस तरह से आप जो है सिंपली अगर आप ये वर्ड लिखते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये माना जाएगा आपका, ठीक है, तो आप इतना लिख दीजिए यहाँ तक, यही है प्रिंसिपल उनका। बस आपको ब्रेकेट में जो रेड कलर में मैंने ब्रेकेट बना दिया, यही उनका प्रिंसिपल है, इसको रटो, याद करो, कैसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया उसकी, तो इसमें आपसे पूछा गया है, यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। तो इंडियन प्रिंसेस को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे कैसे मतलब उनको अपने वश में किया, कैसे उनको नियंत्रित किया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लिखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, उसने अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से जो है इसको जो क्या कहते हैं उसके माध्यम से जो है अपना फूट डालो राज के अधीन किया, ठीक है, उनको अपने वश में किया। तो इस तरह से इसका हिंदी भी मैंने लिखा है ताकि बच्चों को ये भी समझ में आए कि ये इंग्लिश में लिखा क्या है, क्योंकि 8वीं क्लास के बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते कि उनकी इंग्लिश ज़्यादा परफेक्ट हो पाए, तो इसके साथ मैंने हिंदी डाल दी है हर चीज़ की, ताकि आप जब क्वेश्चंस को पढ़ो तो आंसर्स आसानी से आपको याद हो पाए, क्योंकि हिंदी जब हम पढ़ लेते हैं किसी चीज़ को तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो यहाँ पे जब पूछा गया, हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम। तो यहाँ पे जो उसने मृग शिशु को वो कैसे वापस लाया जोडी, ये आपको बताना है।
तो इसका आंसर लिखिए, जोडी पिक्ड अप द फोन इनटू हिज आर्म एंड प्रोसीडेड होम। आफ्टर some distance he kept the phone down and took rest. Later on, the phone फॉलोड हिम, दस ही ब्रॉड द फोन बैक होम। यानी कि जोडी जो है उसने मृग शावक यानी कि मृग के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और घर की ओर चल दिया, और कुछ दूर चलने के बाद जो है उसने मृग शावक को नीचे रखा और वो विश्राम किया। बाद में जो मृग शावक था वो उसके पीछे उसने उसका पीछा किया, और इस तरह से जो है जोडी का पीछा करते करते जो है मृग शावक को वो घर वापस ले आया। तो इस तरह से ये बस छोटी सी लाइनों में आपको समझा देना है। अगले पार्ट की बात करें, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम। अब जो जॉडी है उसको क्यों वापस घर लाना चाहता था, उसका रीजन क्या था, तो इसका आंसर को नोट करिए। जॉडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द फोन टू हिज होम बिकॉज ही फेल्ट दैट ही हैड किल्ड हिज डॉय फॉर हिज own sake to save his father and the phone had been operant फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज ऑन। यानी कि जोडी जो है, यहां पर आप इसको भूल जाइए, 2 बार लिख दिया है। जोडी जो है मृग शिशु को अपने घर लाना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि उसने जो है अपने पिता को बचाने के लिए हिरनी को मार डाला है, और मृग शिशु जो है यानी कि मृग शावक जो है वो बिना किसी गलती के अनाथ हो गया था, इसलिए जो है उसको वो घर लाना चाहता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखते जाना है, आपको समझते जाना है। अगला जो पार्ट है 15वां नंबर, इसमें 4 प्रश्न थे, इसमें से कोई भी 3 करने थे, मैंने चारों के उत्तर आपको बताए, और भी आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको पैसेज यानी कि पैराग्राफ छोटा सा दिया गया है 2-3 लाइनों का, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद में आंसर्स आपको देने हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, वाई आर द डोर्स ऑफ द हाउस शट। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो डोर थे हाउस के वो क्यों शट थे, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर नोट करिए। इस पैराग्राफ में देखिए आप, यहाँ पे सीधा सी लिखा है द हीट ऑफ द मिड डे, ठीक है हैं। तो देन जो है यहाँ पे डोर्स, शट डोर्स। तो अब इसको आपको सही तरीके से बना के लिखना है, क्योंकि इसमें आपको लाइन दी है आगे पीछे करके, तो आप इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, तो आंसर नोट करिए। द डोर्स ऑफ द हाउस आर शट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द मिड डे सन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोपहर के सूर्य की गर्मी के कारण घरों के दरवाजे बंद हैं, यही इसमें पूछा गया, घरों के दरवाजे क्यों बंद हैं, तो दोपहर की गर्मी के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज इम्पॉलिस्ड सेंस ऑफ क्रुक्ड लॉन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो इम्पॉलिस्ड, यहाँ पे पूछा गया वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन। ठीक है, तो यहाँ पे लेन है, इसी के लोन नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो चलिए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, इसमें बोला गया टेढ़ी मेढ़ी गलियों का क्या अर्थ है, तो इसके आंसर को नोट कर लीजिए। टेढ़ी मेढ़ी गलियों का क्या अर्थ है, द क्रुक्ड लेन इंप्लाइज द सेंस ऑफ अनफोर्सीन इम्पीडेमेंट्स ए पर्सन हैज़ टू फेस इन लाइफ। यानी कि टेढ़ी मेढ़ी तंग गली का आंतरिक अर्थ यह है, वे आकस्मिक अड़चने जिनका एक व्यक्ति को अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। ये हमेशा जो है हर इंसान को सामना करना पड़ता है, आप भी करेंगे आने वाले समय में। तो ये सबके लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं अपने बुक के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी तंग गलियाँ। ठीक है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी तंग गली ये नहीं कि आपके घर के पड़ोस में जो गली है वो नहीं, आपके जीवन में जो आने वाले रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां आएंगी, वो उसका जिसका आप सामना करते हैं, उसी को जो है यहाँ पर जो है टेढ़ी मेढ़ी तंग गली कहा गया है, यानी कि द क्रुक्ड लेन्स कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको केयरफुली पढ़ना है और सभी आंसर देने हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 अंक प्रश्न पूछेंगे, तो 4 ही आपको 3 आपको जो है इसका आंसर देने हैं, क्योंकि इसमें हाफ नंबर का ये हो जाएगा। जैसे भी है वो अपना एग्जामिनर नंबर देगा, आपको ध्यान रखना है। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से ही, पैराग्राफ में से ही आपको जो है ओपन और इन का जो है आपको बताना है। ओपन का शट हो जाएगा, क्योंकि आपको शट दिया गया है, ये रहा ओपन का शट हो जाएगा, तो आप लिख देंगे ओपन का शट, यहाँ पे आ जाएगा शट। ठीक है, और दूसरा जो इन का क्या हो जाएगा, तो इन का आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर क्या है इन का, तो यहाँ पे इन द हीट ऑफ द डे शुड विद द शट डोर्स लैन एंड ऑल आउट। इनका क्या है, यहाँ पे आउट देखो दे रखा है, तो इनका क्या हो जाएगा आउट। ठीक है, आते हैं हम 16वें प्रश्न पे। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, यू आर सुरेश, यू आर लिविंग इन अ होटल, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज़। तो आप जो है सुरेश हो और आप एक हॉस्टल में रह रहे हो। ठीक है, आपको एक लेटर लिख करके अपने पिताजी को जो है आपकी स्टडी के बारे में बताना है। बस इतना सा है क्वेश्चन। चलिए इसके आंसर को देखते हैं।
तो इस तरह से आप जो है अपने पिताजी को लेटर लिखेंगे। आप जो भी अपना हॉस्टल है उसका नाम बता देंगे। हॉस्टल आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया, आपको देना भी नहीं है, क्योंकि आप 8वीं क्लास में आने वाले समय में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दी जाएँगी क्वेश्चन पेपर में। लेकिन अभी आप कोई भी हॉस्टल का नाम, अपने पड़ोस में कोई हॉस्टल हो या किसी को हॉस्टल को जानते हो, चाहे कोटा का हो, आगरा का हो, जयपुर का हो, मथुरा का हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप एड्रेस लिख करके स्कूल लिख देंगे। डेट आप जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो उस दिन का डेट डाल देंगे। आप फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं जैसे अपने एप्लीकेशन में लिखते हैं। और उसके बाद सीधा सीधा आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू वी द सेम देयर। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे तरीके से होंगे। आई लाइक माई हॉस्टल एंड स्कूल वेरी मच। मैं अपने हॉस्टल को और स्कूल को बहुत प्यार करता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और मैं जो है सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। स्टडी 14 आवर्स डेली, 6 आवर इन स्कूल एंड 7 आवर एट हॉस्टल। 6 घंटे तो मैं स्कूल में और जो है 7 घंटे मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ। आई स्लीप फॉर 6 आवर्स, और 6 घंटे में सोता हूँ। आई मेक प्रैक्टिस ऑफ माई गेम बैडमिंटन, और मैं अपना बैडमिंटन जो खेलता हूँ वो 1 घंटे का अभ्यास करता हूँ। इन दिस वे आई एम गोइंग हार्ड, आई एम डूइंग हार्ड एंड वर्क फॉर माई स्टडीज़ एंड गेम्स। तो इस तरह से मैं अपने पढ़ाई और खेल के प्रति जो है अच्छी तरह से मेहनत कर रहा हूँ। रेस्ट चीज़ों के बाकी सब ठीक है। विद डीप रिगार्ड्स, या विद जो भी आप लिख रहे विद रिगार्ड्स भी लिख सकते हो। योर लविंग सन, जो भी आपको नाम दिया आप अपना नाम जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन दिया गया है उसको देखिए। यहाँ पे इसके और पार्ट में भी दिया गया है, तो आपने ये कर दिया हॉस्टल वाला। इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन दिया इसको कर सकते हैं। इसमें और पार्ट में क्या पूछा गया इसको देखिए। यहाँ पे पूछा गया आपसे, यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पे आपको स्कूल का नाम दिया है, ध्यान रखना। और यहाँ पर हांसपुर, हंसपुर। योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, आपका जो पिता जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है जयपुर। राइट एप्लीकेशन करना है, हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करना है कि वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी आपको देने की कृपा करें। तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें भी आपको आंसर जो लिखना है कुछ इस तरह से लिखना है जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है कि कौन सी जगह है, हंसपुर दिया है तो हंसपुर लिख देंगे। डेट लिख देंगे, आपका दिनांक, और यहाँ पर जो है आप मेंशन कर सकते हैं 2022-23 जो भी आप लिखना चाहें, 25 अप्रैल या नवंबर दिसंबर। गवर्नमेंट आपको स्कूल दिया है तो गवर्नमेंट हंसपुर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सब जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं इसलिए आप ये पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे सर करते हुए जो है आप सिंपली ये जो है लेटर इस तरह से लिख देंगे टीसी के लिए। और इसको मैंने हिंदी में नीचे समझा रखा है तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आ जाएगा। इसको इंग्लिश में याद करिए और हिंदी में यहाँ समझिए कि आपको आपने जो है लिखा क्या है। सभी ने निवेदन है कि मैं 8वीं का एक छात्र हूँ, मेरे पिता बैंक में सरकारी नौकरी करते हैं, उनका तबादला जो है बीकानेर कर दिया गया है, पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो जाएगा। बीकानेर की जगह वहाँ पे जयपुर दिया है तो आप जयपुर कर देना, इशू नहीं है। जो भी आपका प्लेस है उसको कर देना। मुझे एक सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना है और मुझे प्रवेश पाने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, कृपया मेरी टीसी जारी करने, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पर एप्लीकेशन हमने लिखा है और थैंकिंग यू करके अपना नाम वगैरह लिख दोगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है सॉल्यूशन। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है आपसे, आपको पैराग्राफ लिखना है, या तो माय बेस्ट टीचर पे लिखना है या फिर आपको जो है विजिट टू ए जू पे लिखना है। किसी एक पे लिखना है क्योंकि और ऑप्शन दिया गया है। 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। और देखिए इसको लिखने किस तरह से इसको समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं माय फेवरेट टीचर या माय बेस्ट टीचर के ऊपर लिखना था जो, तो आप इसमें लिख सकते हैं आई रीड ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस तरह से सांगानेर वगैरह सब मैंने पैराग्राफ बनाया, इसको हिंदी में लिख दिया ताकि आप लोग समझ में आए। तो इसको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आप इसको हिंदी में समझ पाएंगे। और यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतनी दो ही पैराग्राफ में इसको खत्म कर देना है, बाकी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी लिखना नहीं है। इस तरह का आपको लिख देना है, पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये है, और इसको हिंदी में समझा दिया मैंने। ये दोनों पैराग्राफ जो है हिंदी में आप देख सकते हैं। यहाँ से लिखोगे पहले पैराग्राफ का जो है हिंदी में अर्थ यहाँ पर दिया गया है, और दूसरे पैराग्राफ का हिंदी में अर्थ मैंने यहाँ पे दे दिया ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से याद कर पाए, क्योंकि आपको हिंदी आसानी से याद होती है। इसी के और ऑप्शन में जो दिया गया है, या तो आप ये कर दें या फिर आप ये विजिट टू ए जू कर दें। तो विजिट टू जू वाला भी मैंने दो पैराग्राफ जो है बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखी है, और इसमें भी आपको जो है मैं हिंदी में बताने वाला हूँ कि ये हिंदी में क्या इंग्लिश में लिखा गया है, जिसके हिंदी अर्थ क्या होगा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये इंग्लिश में लिखा गया है, और यहाँ पर जो है इसका इंग्लिश में दूसरा पैराग्राफ है, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसी तरह से जो है आप जो है जू को क्या बोलते हैं, जंतु आलय बोलते हैं, जंतु आलय, ठीक है। जैसे विद्या, जहाँ पे विद्या मिलती है उसको विद्यालय बोलते हैं, जहाँ पुस्तक मिलती है पुस्तकालय बोलते हैं, जहाँ जंतु को रखा जाता है उनको जंतु आलय बोला जाता है। तो इस तरह से जंतु आलय के बारे में हमने जू के बारे में लिख दिया। तो ये आपका जो है हमें जो पैराग्राफ लिखना था या स्टोरी लिखनी थी, सॉरी लिखना था, उसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पैराग्राफ के बाद में स्टोरी लिखनी है आपको, ए लायन एंड ए माउस पर और ए हंग्री फॉक्स एंड ग्रेप पे। तो दोनों पे लिख देना है। तो हम दोनों को देख लेते हैं ताकि हम जो है सॉल्यूशन को कंप्लीट खत्म कर पाएँ। तो यहाँ पर जो चलिए अब देखते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पर जो है आपका
ये रहा आपका लॉ एंड जो है आपका रैट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लॉयन एंड रैट के बारे में मैंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, मॉरल भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। डू गुड एंड गेट गुड, अच्छा करो और अच्छा पाओ, ठीक है। कर भला तो हो भला, इस तरह से जो है ये हमने लिख दिया है। और इसका जो है हिंदी रूपांतरण मैंने आपको दे दिया है ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाएँ, इस पूरे पैराग्राफ को, और आसानी से याद करें। बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए, जो आप 5वीं 6वीं में पढ़ते थे उस तरह का लैंग्वेज लिखने की कोशिश की गई है, ताकि आप लोग जो है इसको आसानी से समझ पाएँ। तो इसको मैंने यहाँ पे देखो हिंदी में बताया है, तो आप इस तरह से पूरा का पूरा हिंदी में समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से स्टोरी आपको याद हो जाएगी, ठीक है, कि वहाँ पे क्या हुआ था स्टोरी में, और उसको आप भूल भी जाते हो तो आप आसानी से इस एग्जाम में लिख सकते हो। इसके बाद आपसे एक पूछा गया था वो फॉक्स और अंगूर वाले, तो उसको भी देख लेते हैं। हंगरी फॉक्स एंड ग्रेप्स। तो यहाँ पे देखो हंगरी फॉक्स के बारे में जो है हमने लिख दिया, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है। और मोरल जो है ग्रेप्स आउट ऑफ फ्रेश रीच सेड टू बी श्योर, ठीक है, यानी कि ग्रेप्स आउट ऑफ रीच, फ्रेश नहीं, ग्रेप्स आउट ऑफ रीच, यानी कि जो अंगूर दूर है, पहुंच से दूर है, वो खट्टे हैं, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है। और ये है जो है छोटा सा पैराग्राफ, इस तरह से आप पैराग्राफ लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और जो है इसको मैंने हिंदी में कर दिया है ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से याद कर पाएँ। तो यही आपका पूरा सॉल्यूशन जो है मैंने आपको दे दिया इंग्लिश का। इसी तरह से मैंने बताया था आपको हिंदी भी करवा दिया है मैंने, हिंदी देख लेना, बढ़िया तरीके से सॉल्व करवाया है। और जो साइंस है आपका उसको भी कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और अभी आपने जो देखा ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट था, इंग्लिश भी हमने कंप्लीट करा दिया है। तो इस तरह का प्रश्न पत्र जो है आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो इस तरह का हमने जो है क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया है। आने वाले वीडियो में नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट मिलेगा उसके लिए आप तैयार रहें। जब तक इन प्रश्न पत्रों को अच्छे तरीके से देखें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।